बैक टू योर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई लर्निंग। तो आज मैं लेके आया हूँ एक MS एक्सेल का ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे VLOOKUP विद ट्रिम फंक्शन। तो हम सीखेंगे कि VLOOKUP फंक्शन ट्रिम फंक्शन के साथ कैसे यूज करेंगे। इसमें एक अलग सिनेरियो बनेगा, वो सिनेरियो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे VLOOKUP विद ट्रिम। तो कैसे हम यूज करेंगे पहले मैं बता देता हूँ आपको सिनेरियो क्या है। ये मेरे पास कुछ डेटा है, एम्पलीट्यूड ईनेम सैलरी। ये डेटा लैक्स से ज़्यादा हो सकता है या थाउजेंड से ज़्यादा हो सकता है। ये 4-5 नेम मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये मास्टर डेटा भी मेरे पास कम है, तो ये एक एग्जाम्पल पर्पज से ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज अगर लैक या उससे ज़्यादा डेटा होता है तो सेम टाइप से हमें सेम फंक्शन यूज करना है। तो सिनेरियो ये है कि ये मास्टर डेटा फाइल है। इसमें क्या है कि सचिन के बाद स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, और इस वाले नेम में क्या है कि सचिन के बाद स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो इस केस में हम VLOOKUP यूज करेंगे। तो यहाँ पे सचिन का अगर मैं डेटा फैच करूँगा इस फाइल से तो नहीं आएगा। सपोज संदीप कुमार के बाद स्पेस नहीं है, अतुल के बाद यहाँ पे स्पेस दिख रहा है मुझे और इसमें स्पेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, VLOOKUP फंक्शन में यहाँ पे यूज करूँगा, लगाऊंगा यहाँ पे इस डेटा को फैच करने के लिए। तो वो डेटा जो एग्जैक्ट नेम इस फाइल में है और इसमें भी है तो उनका डेटा आ जाएगा, और जहाँ स्पेस था इसमें स्पेस है और इस फाइल में स्पेस नहीं है, वो डेटा नहीं आएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो मैं VLOOKUP फंक्शन यहाँ पे लगाने वाला हूँ, इक्वल टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू टेबल एरे। ये मुझे ई नेम के बिहाफ पे सैलरी लेना है, 2, ये मैंने डबल क्लिक किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ नेम्स के आगे डेटा आ चुका है, कुछ नेम्स के आगे हैश एन ए दिख रहा है। हैश एन ए मतलब वहाँ पे डेटा फैच हुआ नहीं है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे कुछ स्पेस, अनवांटेड स्पेस इस नेम में, इस वाले डेटा में है। लाइक जिनके बाद स्पेस था, यहाँ पे स्पेस नहीं था। हैश एन ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस था, इसलिए यहाँ पे डेटा फैच नहीं हुआ है। तो ये हमको कैसे डेटा यहाँ पे लाना है, स्पेस कैसे हटाना है, ट्रिम फंक्शन के थ्रू हम हटा सकते हैं। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। मैंने सेम फंक्शन में डबल क्लिक किया। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो बता देता हूँ VLOOKUP फंक्शन यूज कैसे करते हैं। VLOOKUP फंक्शन नॉर्मली यूज होता है, कोई मेरे पास डेटा फाइल होता है जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, और डेटा में यूनिक वैल्यू के बिहाफ पे हमें एक नई फाइल में जो भी मुझे मिला बोला गया होता है कि ये मुझे डेटा दिया जाएगा, और एक मेरे पास मास्टर फाइल होगा जिसमें लाख या थाउजेंड से ज़्यादा डेटा होगा। तो वहाँ से मुझे ये डेटा लाना है। सपोज 1 लाख का मेरे पास मास्टर डेटा फाइल में कुछ नंबर्स हैं या इस टाइप का डेटा है, और मुझे 1000 बोला गया है कि आपको ये ई नेम दिए गए हैं और सैलरी उनका मुझे चाहिए। तो VLOOKUP नॉर्मली यूज होता है लेफ्ट टू राइट डेटा लेने के लिए। तो ये लेफ्ट था, राइट का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर लेफ्ट यहाँ पे ये ई नेम के बिहाफ पे अगर मुझे ई कोड लेना होता तो इस तरीके से वर्क नहीं करता है। VLOOKUP के थ्रू हम केवल लेफ्ट से राइट में ही डेटा ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि राइट से लेफ्ट में VLOOKUP के थ्रू कैसे डेटा लेना है तो वो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन भी मैंने बना दिया है, तो वो आई बटन पे आप क्लिक करेंगे उस वीडियो का लिंक आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कैसे हमको ये सॉर्ट करना है ट्रिम फंक्शन के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हम किसी फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं ट्रिम फंक्शन यूज करूंगा और कैसे यूज करना है वो भी इजीली आपको समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो स्पेस हमारा था यहाँ पे नेम में। तो नेम वाले कॉलम से पहले मुझे हटाना है स्पेस। तो लुकअप वैल्यू मैंने लिया था आई। तो मुझे ऑब्वियसली ट्रिम फंक्शन यहाँ से स्पेस हटाने के लिए इस वाले कॉलम में ही यूज करना होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ TRIM ट्रिम, देन मैंने टैब प्रेस किया, ये फंक्शन आ चुका है। तो I6
क्योंकि ये सचिन वाले नेम में यहाँ पे इस वाले नेम में स्पेस था, तो इसी में मुझे स्पेस हटाना है, तो ट्रिम मैंने यूज किया, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और एंटर मारा और ये मैंने डबल क्लिक किया। यस, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आ चुकी हैं। ये देखेंगे सचिन के नेम पे सैलरी इनका था ये 555000। तो ट्रिम फंक्शन VLOOKUP के साथ इस सिनेरियो में कैसे यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सिनेरियो बनता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर अनवांटेड स्पेस या कुछ इस टाइप का इशू आता है तो इस टाइप से हम ट्रिम फंक्शन का यूज करके, अगर स्पेस किसी डेटा में है और किस डेटा में नहीं है, तो इस टाइप से हम यूज करके उसका वैल्यू हम ला सकते हैं। सपोज सिनेरियो उल्टा होता, वाइस वर्सा, कि यहाँ पे एक नया सिनेरियो बनाते हैं कि स्पेस मुझे यहाँ पे दिया गया है इस टाइप से और यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा। तो आइए जानते हैं। तो एक सिनेरियो बना लेते हैं। अब मैं बताऊंगा कि न्यू शीट से कैसे लेते हैं। Ctrl+X मैंने किया यहाँ से कट करने के लिए, Ctrl+N मैंने न्यू शीट में ये लिया। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि न्यू शीट से लेने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यू शीट से VLOOKUP के थ्रू डेटा कैसे फैच करें। तो मैं न्यू शीट के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा कि डेटा कैसे लेंगे। तो ये मैंने ई कोड यहाँ पे स्पेस दे दिया, इस वाले ई कोड में भी स्पेस दे दिया, सॉरी Ctrl+Z मैंने किया। हम जाएंगे ओल्ड फाइल में, ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी है। तो ये 003 0032, तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ दूसरी वाली फाइल में। 003 में मैंने स्पेस दे दिया और 002 में दे दिया मैंने, और ये EC0034 में दे दिया। तो मैंने जस्ट से उल्टा सिनेरियो बना दिया है और न्यू शीट के साथ लिया है। तो न्यू शीट से VLOOKUP के थ्रू डेटा कैसे लेंगे वो भी आप सीख जाएंगे। और ये एक वाइस वर्सा सिनेरियो हो गया, तो वहाँ पे अगर उल्टा केस होता है तो कैसे यूज करेंगे वो हम जान जाएंगे। तो ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉय कोड थे, यहाँ पे स्पेस किसी में भी नहीं है और वहाँ पे स्पेस दे चुके हैं। तो लगाता हूँ मैं VLOOKUP BL के लुकअप, ये मैंने लिया लुकअप वैल्यू और सीट में जाएंगे हम दूसरी वाली में। Alt टैब से सीट में हम जा सकते हैं। ये Alt टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ, Alt आपको होल्ड प्रेस करके रखना है, होल्ड करना है, देन टैब प्रेस करेंगे तो जितने भी हमारे यहाँ पे विंडोज में जितने भी शीट्स या कोई फोल्डर ओपन होगा तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। 3 फोल्डर अभी ओपन है, गूगल क्रोम, बुक1, बुक मास्टर फाइल। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये देखेंगे जहाँ पे भी ये बॉक्स आएगा उसको हम छोड़ देंगे, उसी शीट पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे गया टेबल अरे, तो मुझे लेना है ई नेम कॉमा सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा 0 और एंटर। ये देखेंगे तो ये कुछ का डेटा आ चुका है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार ये लुकअप के बारे में बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं। VLOOKUP इजिकल टू BL के लुकअप, VLOOKUP टाइप करेंगे, टैब मैंने प्रेस किया, लुकअप वैल्यू ई कोड मुझे लेना है, ई कोड के बिहाफ पे एम्प्लॉय नेम लेना है, तो लुकअप वैल्यू हम हमेशा ये लेंगे। देन कॉमा यहाँ आपको शो होगा कि कॉमा हमें देना है, कॉमा मैंने दिया। टेबल एरे में जो मास्टर डेटा फाइल होगा वो मुझे पूरा लेना है इस टाइप से। पहले मैंने लिया था नेम के बाद के, क्योंकि नेम मेरा की वैल्यू था, तो यहाँ पे ई कोड की वैल्यू है, तो ये मैंने पूरा लिया। टेबल एरे देन कॉमा लेने के बाद मुझे क्या लेना है कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय कोड ये 1, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 2। अगर मुझे सैलरी लेना होता तो 3 देता, मुझे लेना है नेम, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे दूंगा 2 0 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये नेम आ चुका है। कुछ नेम्स नहीं आए, हैसने आया बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। EC0032 हम एक बार देख लेते हैं शीट में जाके, EC0032 में यहाँ पे स्पेस, सॉरी एक बार देख लेते हैं।
EC0003 शीट में गया EC0003। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस है और वहाँ सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस है। इसलिए हमें डेटा यहाँ पे मिला नहीं है। EC002 में यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है। सेम उल्टा सिनेरियो हमने बनाया था, इसलिए यहाँ पे डेटा आया नहीं है। EC0003 में ऐसे नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है और इस वाली फाइल में 03 में स्पेस है। तो जस्ट हमने उल्टा सिनेरियो बनाया था लास्ट सिनेरियो से। उसमें क्या था कि यहाँ पे स्पेस था मास्टर फाइल में और वहाँ पे स्पेस नहीं था। तो कैसे हम करेंगे? सेम मैंने फॉर्मूला पे डबल क्लिक किया तो अभी हम देखेंगे कि जो लुकअप जो टेबल एरे था, टेबल एरे जो हमने लिया था उसमें स्पेस था ये। तो हम जो ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे तो वो टेबल एरे में यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टेबल एरे वाले डेटा में अनवांटेड स्पेस है इसलिए। तो मैं ट्रिम फंक्शन यूज करता हूँ। ट्रिम फंक्शन बेसिकली स्पेस रिमूव करने के लिए ही यूज होता है। तो टेबल एरे हमने यहाँ से लिया था तो मैंने ट्रिम दिया, यहाँ पे TRIM ट्रिम, टैब प्रेस किया, फंक्शन स्टार्ट हो गया और ये मैंने बंद कर दिया। एंटर मारेंगे तो वैल्यू आएगा यहाँ पे। वैल्यू इस केस में हमें क्या करना होगा, जब भी हम इस टाइप का केसेस आ जाता है कि फंक्शन के उस सीट के अंदर यहाँ पे अगर डेटा वैल्यू यहाँ पे मेंशन आ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एंटर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके रखना है, सॉरी कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये मैंने डबल क्लिक किया और डेटा आ चुका है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वैल्यू वाले इस वाले फंक्शन में मैंने डबल क्लिक किया, फंक्शन ओपन हो गया है। इन केस अगर वैल्यू इस टाइप से आता है, अगर फंक्शन के अंदर मैंने मल्टी फंक्शन यूज किया है VLOOKUP के फंक्शन के साथ, तो वहाँ पे अगर वैल्यू आ रहा है, अगर डेटा नहीं आ रहा है वैल्यू आ रहा है, तो फंक्शन को डबल क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखें और एंटर मारें तो डेटा वहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने किया सेम, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा, यहाँ पे डबल क्लिक फिर से किया और मैंने एंटर मारा तो ये डेटा आ चुका है। डबल क्लिक किया, यस। तो वाइस वर्सा उसका मैंने यूज किया न्यू शीट के साथ तो डेटा यहाँ पे करेक्ट आ चुका है। तो इजीली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम VLOOKUP यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन के साथ। मैंने आपको नया सिनेरियो बताया था। तो होप गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर फंक्शन समझ में आया हो ट्रिम फंक्शन सॉरी VLOOKUP विद ट्रिम के साथ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव अ गुड डे।